एक एक करके जो कड़ी से कड़ी जुड़ती है ना, तो वो फिर बात बनती है। भैया और पीछे में। शुरुआत हमारे घर से ही हमको करनी होगी। जी। जी भैया। जी योगी जी ने तो भैया बोल रहे हैं 1,000 एकड़ तो दी है। जी वो तो भैया जी कर ही रहे हैं, लेकिन शायद हम में ही कमी है। जी अब भैया। देखिए, जी उन्होंने एक जमीन ली है मिनट हमारा विश्वविद्यालय के मोबाइल, लिए। राधे राधे, एक मिनट हम बोल सकते हैं अरविंद भैया बीच में? क्षमा चाहते हैं। वो है ना, अभी आपने कहा कि हमसे ही शुरुआत करनी है, तो कल जैसे प्रीति दीदी ने बोला था कि आप सिंधु सत्ता जी को बोलिएगा भाई, मूल पाठ्यक्रम के लिए उनके श्रीमान जी वो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, तो अब उनके लिए भाई खुशखबरी है, तो वो करवा सकते हैं एडमिशन। तो हमने कल उनको कॉल किया था, तो उन्होंने तो ऐसे बोला कि भाई है ना, वहाँ पे भैया तो पढ़ाई अब उनके ही दिमाग से भी अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं निकली है। कह रहे हैं कि वो पता नहीं कोई दोस्त आया था, तो उसकी बेटी भी इसके जितनी है गौरांगी के, और है ना मतलब वो तो इंग्लिश में फटाफट बता रही थी और ये कुछ पढ़ नहीं पाई। तो इसको मतलब दो चांटे भी मारे श्रीमान जी ने और बोला कि देख ली इसकी क्या हालत हो गई है, आता था वो भी नहीं आता। बल्कि वहां पे उन्होंने ये भी बताया कि है ना, वो बालिका ऐसे बोली उस दोस्त को, भाई है ना, हमारे विद्यालय में है ना अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, नहीं मुझे तो मतलब इतनी अंग्रेजी नहीं, तो मुझे इतनी नहीं आती है। तो इससे हम क्या समझे फिर है ना अरविंद भैया, किससे तो अब आशा तो कर शेष सकते हैं फिर? पाठ्यक्रम में है ना अंग्रेजी, अब तो शेष पाठ्यक्रम में भी है, डालना चाहो तो उसमें भी डाल दो भाई। नहीं, शेष। उनकी शिकायत ये थी कि उन्होंने बोला, भैया को भी बोला है, और वो कह रहे हैं कि जब है ना टीचर रखेंगे पढ़ाई कराएंगे तो हम भेजेंगे, उन्होंने ऐसे बोला। का ये असर है भैया और जी साथ कहते हैं, में वो और ये जबकि चीज भी स्वीकार कर रहे थे, वो ये ये भी हम स्वीकार कर। आए तो क्या होना चाहिए था कोई, अगर संस्कृत ना आए तो शायद हम थप्पड़ मार सकते थे वहां पे, क्योंकि मूल भाषा तो संस्कृत ही है हमारी। नहीं नहीं, अब वो मतलब वहां पे ये भी कर रहे हैं वो कि है ना उनके बालकों को मतलब है ना वो चीज तो आ गई कि भाई है ना उनको बढ़िया संस्कार तो मिल गए, एक साल में खाना बैठना उठना। और वो भैया को विशेष भी मानते हैं कि भैया जो भी करते हैं भैया के जैसा, मतलब भाई अपने विद्यालय पालनहार के जैसे कोई नहीं है ऐसे। इधर तो वो इस चीज को भी कह रहे हैं, और वो जरूर यहाँ पे व्यवस्थाएं हो जाएगी तो है ना वो वापस अपनी बच्ची को भेजने लगेंगे, टीचर रख लेंगे तो ऐसे भी बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसीलिए मैं पीएसएफ में भी नहीं आ पाती हूँ, कि मुझे लगता है कि ऐसे कुछ मेरे मुंह से निकल जाए, क्योंकि मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ और बड़ा भाई है मेरे लिए भैया। तो ऐसे से उन्होंने पूरा बताया। तो अब वो है ना, मतलब ये इस चीज को क्या समझे अरविंद भैया, मैं तो बस फिर है ना हर चीज में मैं यही देखती हूँ कि बिंब का प्रतिबिंब। भैया ना कहीं हमको ये बातें बोली जा रही है तो हम भी क्या इसी में है क्या, जी। इसी चीज में। राधे राधे। माधव प्रिया जी जी, गौरांगी जो माधवी है ना, वो हमें अनुभव रहा है उनको कुछ समय के लिए, जैसे वहाँ पर हमने सेवा दी थी विद्यालय में, तो हमने खुद का हमारा अनुभव है। गौरांगी जो पहले थी, माधवी जिसको बोला जाता है, माधवी नाम है उसका। तो उसको आप देखते हैं ना, पहले जब वो ज्वाइन करी थी विद्यालय शुरुआत में, उसको जैसे ही उसको पूछते थे ना, कुछ भी बोलते थे तो टप टप उसके आंसू गिरते थे पहले। जी और वो क्या बोल रही है ना, आपको सुनाई नहीं देगा जब तक आप उसके एकदम पास में नहीं जाके सुनोगे। कहने का तात्पर्य यह है, शरीर से कमजोर, मन से कमजोर। और एक अजीब सा उसका वो था कि कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए संकीर्तन भी चल रहा में बैठी है, तो भी उसका ध्यान कहीं और है। इस तरह से पूरी तरह से मतलब वो ट्रैक से हटी हुई थी। लेकिन उसको कुछ समय के बाद में हमने देखा, तो क्या कि बड़ा गजब का उसके अंदर जो है परिवर्तन जो है देखने को मिला, शारीरिक रूप से। और अब तो ये स्थिति है कि
उसको मतलब आप कुछ भी बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना आत्मविश्वास से भरकर वो ये बात को बोल रही है। तो ये मूल जो है ना, आमूल-चूल परिवर्तन जो हुआ है उसकी पर्सनैलिटी में, उसके व्यक्तित्व में, वो उसके माता-पिता को नज़र नहीं आ रहा है। जबकि वो उसे वापस वो अंधे कुएं में जैसे भेजना चाह रहे हैं। और यदि उनके घर पे वो मित्र आए थे और वो उनकी लड़की या उनकी बच्ची जो है वो गिटर-पिटर बोली होगी अंग्रेजी में, उससे उनकी जो वही वाली बात है कि जो मैकॉले वाली मानसिकता बनी हुई है, उन लोगों को वही चीज़ भाती है। जबकि वो उसका दुष्परिणाम देख रहे हैं हम। अरे ये क्या, अभी आप देखेंगे, हमने आँखों से देखी बात है कि जहाँ पर नामी-गिरामी स्कूलें हैं अपने झोटवाड़ा की, वैशाली की, वहाँ की बच्चियों को हमने देखा है ऐसे-ऐसे कार्यों में लिप्त होते हुए जिसको हम यहाँ मंच पर नहीं रख सकते। वो भी दिन दहाड़े, मतलब दिन की रोशनी में। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ-बाप जो ये पट्टी बाँध कर बैठे हैं, वो भेड़-चाल है एक तरह की, और समाज इसी में घिरा पड़ा है कि भई अमुक व्यक्ति जो हमारे परिचित हैं, उनके बच्चे कहाँ जाते हैं, वो भी हम भेजेंगे। तो वो तुलना ऐसे करते हैं। जबकि आज हम कह सकते हैं कि माधवी में जो परिवर्तन आया है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव रहा है कि हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है उसका। और ये बात हम किसी भी मंच पर बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारी आँखों देखी हुई बात है। और सबसे बड़ी अचंभे की बात है कि उनके जो स्वयं माता-पिता हैं, वो उस चीज़ को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। जी, राधे-राधे। जी हाँ भैया, इस चीज को उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी बच्ची वो सारे परिवर्तन हुए हैं, खाली है ना अंग्रेजी के अलावा। तो हमें तो बड़ी हंसी भी आ रही थी उस टाइम में कि भैया ना वो दोनों ही एक तरह से मतलब पूरे वैसे तो सेवाओं में लगे हुए हैं, और फिर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो थोड़ा अजीब लगा। लेकिन फिर हम तो यही सोच के रह गए कि भाई हो सकता है कहीं अंदर अपने भी ऐसी बातें हो। तो और अंग्रेजी का तो कई बार अपने बताया भी गया है, पूरा क्लियर भी हो चुका है कि भैया ना अंग्रेजी विषय के लिए बताया था ना भैया ने कि अंग्रेजी से भाव बिल्कुल भावहीन, भाव शून्य हो जाता है। ये बात शायद हमने ऐसे आ रहा है स्मरण में। तो फिर भी वो ये बात कर रहे हैं अंग्रेजी की, और ये भी स्वीकार कर रहे हैं। तो अब वो मतलब क्या, मतलब उन बालकों के साथ कितना अन्याय किया है उन्होंने दोनों के साथ। वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला यहाँ पर चरितार्थ होता है कि वो स्वयं के जीवन के अनुभव को नकार कर जो व्यक्ति ऐसी चीज़ों में पड़ता है वापस से, तो उसका फिर कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता है। और वो आपके हमारे कहने से कुछ होने वाला भी नहीं है। वो जब उनका वो स्वयं अनुभव होगा इस चीज़ का, तभी वो अ, वापस इसमें कुछ ना जी कुछ भैया, स्वीकार कल से करेंगे। उनसे बात होने के बाद में हमारे तो ऐसे मतलब बहुत ही अजीब लग रहा है कि भाई। जी, जी। हाँ, वो भैया जी ने स्मरण कराया, वो यशपाल भी उनके साथ ही आता था। तो यशपाल में भी जो परिवर्तन है ना, वो भी बहुत बहुत गजब का परिवर्तन है। मतलब यदि उस किसी व्यक्ति ने उनको पहले देखा होगा यश को, और अभी देख ले, तो वो ताज्जुब करेगा कि भाई कैसे ये, जिसको कहते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अंग्रेजी में कहा जाता है, कि कैसे ये पूरी तरह जो है उनके सभी आयामों में, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सभी आयामों में उनका परिवर्तन हुआ है।